अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आप भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। पाकिस्तान यूएसए से जीत गई है और जीत ही नहीं गई बल्कि वन साइडेड मैच जीत चुकी है। बात करते हैं सब पर। बहुत सी चीज़ें आज हमने अपनी इम्प्रूवमेंट की बात करनी है क्रिकेट की। जो आज मैच हुआ उसके मुतालिक उसमें इम्प्रूवमेंट की भी बात करेंगे। और दूसरा कि हम जो अच्छी चीज़ें थी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी, हम उनकी भी बात करेंगे। और ओवरऑल सबकी बॉलिंग्स पे भी बात करेंगे। शाहीन अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और सबकी बॉलिंग पे भी बात करेंगे, सबकी बैटिंग पे भी बात करेंगे। आज खुल के तसल्ली से बात करेंगे। आई नो कि मैंने पिछली वीडियो में बाबर आजम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। देखें उस बनता भी था, और ना कि आज भी हम उसके बाबर आजम की बैटिंग पर हम प्रॉपर बात करेंगे और फील्डिंग पे भी बात करेंगे प्रॉपर हम। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। जब फर्स्ट इनिंग में जब यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ जब टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दूसरी इनिंग में, गेम की दूसरी इनिंग में ड्यू आएगी। जब हम बॉलिंग करने आएंगे तो ड्यू मुझे एक्सपेक्टेड थी कि आएगी, क्योंकि ये जो हमने एसएससी ग्राउंड में, जो सिनीलिहिस स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमने जो अपना दूसरा मैच खेला था, ये था तो दूसरा मैच, बट ये नाइट में इस ग्राउंड में फर्स्ट मैच था। इस ग्राउंड में आज तक नाइट में कोई मैच हुआ ही नहीं अंडर द लाइट्स फ्लड लाइट्स भी यहाँ तक के आईसीसी ने इस टूर्नामेंट से पहले ही इंस्टॉल करवाई हैं। इस ग्राउंड में पहले सिनीलीज स्पोर्ट्स ग्राउंड में इसमें पहले फ्लड लाइट्स भी नहीं थी। तो फ्लड लाइट्स भी बाद में पीसी आईसीसी ने इंस्टॉल करवाई हैं। हम इन पे सब चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि अंडर द लाइट फर्स्ट मैच था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें ड्यू आएगी। अगर आप पिच रिपोर्ट भी देखते हैं, जब टॉस के दौरान ये रेफरी और ये बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज ड्यू आनी ही आनी है पिच कंडीशंस को देखते हुए। बट वो एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट था कि आज ड्यू भी नहीं आई। और दूसरा, पाकिस्तान ने टारगेट भी एक डिसेंट टोटल में अच्छा टारगेट था, लेकिन ये है कि इस स्कोर से ज़्यादा हम और टारगेट सेट कर सकते थे यूएसए के खिलाफ। और यूएसए ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी, जिसके हिसाब से पाकिस्तान ने स्कोर किया अगर उसको मद्देनज़र रखें तो। लेकिन यूएसए ने बॉलिंग भी अच्छी करी। जैसे उनका एक बॉलर है शेल्विक, उसने इंडिया के खिलाफ भी 4 आउट किए थे, याद होगा। शुरू में ऊपर से ही उसने तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इनको आउट कर दिया था। बल्कि सूर्य कुमार यादव का भी कैच उससे ड्रॉप हो गया था। वो बहुत अच्छा बॉलर है वो शेल्विक। और उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 विकेटें ली हैं, 4 या 3 विकेटें ली। तो इस पे हम टोटल खुल के बात करेंगे। तो शुरू से इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, यूएसए ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि मुझे एक ऐसा लगता था कि इन्होंने, यूएसए ने, ये मुझे ऐसा लगता था कि ये गलती कर दी। क्योंकि आपने रिसेंटली पाकिस्तान के ऐसे मैचेस देखे होंगे जिसके अंदर पाकिस्तान ने टारगेट दे के डिफेंड किया है, और उसके अंदर पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली जीता है। जब पाकिस्तान ने टारगेट दे के जब चेस करने पे, वो डिफेंड करने पे आए हैं, तो पाकिस्तान जीता है। 85% पाकिस्तान विन करता है जब पहले बैटिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता था ये शायद यूएसए ने ये चीज़ देखी नहीं, बस वो पिच को और उसको कि अंडर द लाइट्स एक क्रिकेट की जो कंडीशंस थी उनको माइंड में रखते हुए उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। बट मुझे ये लगता है कि उनको, यूएसए को, ये चीज़ देखनी चाहिए थी। वो शायद इस चीज़ को रीड करके नहीं आए थे कि पाकिस्तान डिफेंड करने में बहुत अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर बात करेंगे, मतलब ब्यूटीफुल, बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट क्लास बॉलिंग थी आज की हमारी। तो शुरू से बात करते हैं। जब साइम अयूब और साहिबजादा फरहान बैटिंग करने आए, शुरू में ऐसा लग रहा था कि साइम अयूब फंसे हुए हैं। एक तो हमारे बैटर्स की मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती, अगर आपसे शॉट्स नहीं लग रही तो आप एटलीस्ट सिंगल लें, डबल लें, ग्राउंड शॉट्स खेलें, अपना नेचुरल गेम खेलें। ज़रूरी नहीं है कि आपने छक्का चौका ही मारना है अगर आपसे शॉट नहीं लग रही तो। और आपको ये दिख रहा था कि एक हैंड से साहिबजादा फरहान चार्ज कर रहा है, बट साइम अयूब
वहाँ से एक बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था और उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी कि मुझसे शॉट्स नहीं लग रहे, और जिस बॉल पे साइम अय्यूब आउट हुआ है वो मतलब आउट होने वाला बॉल नहीं था। साइम अय्यूब ने बहुत दूर बल्ला ले गया अपना बॉडी से, और उसने भी, शेल्विक ने भी उसको ट्रैप किया और अपना दायरे के अंदर ही पीछे कैच हो गया उसका। वो मतलब एक बेहुदा शॉट था। साइम अय्यूब को वैसा नहीं करना चाहिए। साइम अय्यूब एक पाकिस्तान का इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। जिस हिसाब से अब वो खेल रहा है, उसको तो इतना टाइम हो गया है, आई थिंक सो 58-60 कुछ मैचेस हो गए हैं, 60 के अराउंड। तो अब साइम अय्यूब को ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, अपनी विकेट की एक जो है उसको वैल्यू रखनी है। उसको पता होना चाहिए कि मेरी विकेट की कितनी अहमियत है। तो शेल्विक ने उसको आउट किया शुरू में, साइम अय्यूब को पावर प्ले के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नीचे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने 2 मैचेस में जो सलमान अली आगा आउट हुए हैं लियोन पावर प्ले के अंदर, सलमान अली आगा की अपनी खुद की गलती की वजह से आउट हुए हैं। सलमान अली आगा ने वो शॉट खेला ये यूएसए वाले मैच में जो शॉट खेलना बनता ही नहीं था उस बॉल पे। आप उसको आप अगर गौर से देखें, सलमान अली आगा थोड़ा पीछे हुए रूम बनाने लगे थे कि मैं ऑफ साइड पे कवर्स के ऊपर से इनको शॉट मारूंगा। लेकिन जब वो शेल्विक, मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो भी एक स्मार्ट बॉलर है, उसने एक बॉल पहले फील्डिंग को चेंज किया, उसने अपनी फील्डिंग को रिवाइज किया था सलमान अली आगा के हिसाब से। जब सलमान अली आगा बैटिंग पे आए तो उनको वही बॉल कराया शेल्विक ने, और उन्होंने लेग साइड पे कैच पकड़ा दिया। वो सलमान अली आगा को खेलना बनता नहीं था, क्योंकि बिल्कुल बॉडी के क्लोज उनको बॉल था, और उनको अपने जो उनके हैंड्स थे उनको वो लॉक करने पड़े अपनी बॉडी के साथ सलमान अली आगा को, जो और उन्होंने वो जो बुरा शॉट खेल के वो आउट हुआ है। तो सलमान अली आगा को भी अब ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए। देखें हमारे प्लेयर्स में ना सब अच्छा खेलते हैं, सब एक एक अलग डिबेट है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी रिसेंट टाइम्स में क्रिकेट देखी है, जितने भी ये लड़के हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप जो हम इंडिया से हारे, 120 रन हमें बनाने थे, रिजवान वाला जो आउट था। अब मैं ये गेम अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कितने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं रिजवान। अब 2024 में जब हम, आपको याद होगा जब मिड में हमारी आई थिंक 3 विकेट्स गिरी हुई थी, 2 या 3 विकेट्स गिरी हुई थी, जब मिड में रोहित शर्मा ने बुमराह को लाया। बुमराह को लाने की क्या वजह थी? मुझ जैसे या आप जैसे किसी एक कॉमन मैन को पता था, घर बैठ के जो टीवी देख रहा था, कि यार ये बुमराह आया है, ये रोहित शर्मा का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है बुमराह को बीच में मिडिल में लाने का। हालांकि बुमराह मिडिल में नहीं आता, यहाँ तो लियोन वो अपने 2 या 3 ओवर करता है, फिर यहाँ तो वो डेथ ओवर में 2 अपने या 1 ओवर करता है, लेकिन मिडिल में लाया वो बुमराह। देखें आप वो कितना डेस्परेट था विकेट के लिए, उसको पता था ये एक इंपॉर्टेंट विकेट है। और हमारे मोहम्मद रिजवान इतने, उनकी गेम अवेयरनेस का भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने एक बुमराह की बॉल पे छक्का मारना गवारा समझा, ना कि किसी एक ऐसे बॉलर पे जो एक उस गेम में विकेट लेस था, या जो जिसपे आपका कंट्रोल था, जिस बॉलर पे आपने उस बॉलर को चार्ज करने की कोशिश करी, जिस बॉलर को रोहित शर्मा जिस मखसूस मकसद के लिए लाया, और वो अपना काम पूरा कर गया था। आप वो 2024 वाला मैच उठा के देखें, आप ऐसे ही तो हारे थे। बट मुझे ऐसे ना गेम अवेयरनेस का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो गेम अवेयरनेस है ना वो एक लेवल तक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आप इतने टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो, बट उसके बावजूद भी आपको ये नहीं पता। साहिबजादा फरहान 41 बोले, 73 रन और 6 चौके और 5 छक्के। भाई साहिबजादा फरहान का जो आपका जो साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है, अगर आप उनकी बैटिंग बॉल बाय बॉल देखें ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी कि यार डॉट बॉल्स वगैरह वगैरह। बट साहिबजादा फरहान ने जो उनके ऊपर चार्ज किया है, उनके ऊपर चढ़ के खेला है, उनके जो मेन बॉलर्स थे, जो उनके मेन बॉलर्स थे, उनको साहिबजादा फरहान इजीली टैकल कर रहा था। उनका एक, उन बॉलर्स के जो डिलीवरीज थी, जो मुश्किल डिलीवरीज थी, उनका सलमान अली के पास, ओ सॉरी, साहिबजादा फरहान के पास एक आंसर था, जो कि साहिबजादा फरहान दे भी रहा था वक्त के साथ।
और साहिबजादा फरहान के जो छक्के थे, आई स्वेयर, आप साहिबजादा फरहान के छक्के, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने मैच देखा हो या नहीं देखा हो, क्योंकि वर्किंग डे में मैच था, बट वो एक चस करा रहे थे साहिबजादा फरहान के छक्के। और लिटरली बहुत, मुझे जब जब एक छक्का लगता था तो मुझे पता नहीं कहीं से एक दूर किनारे से कहीं से एक रोने की आवाज़ या चीखों की आवाज़ आ रही थी। बहुत लोगों के एक ना उसमें थे कि हम हमारा जो मैच हुआ है उतना क्लोज फंस के मैच हुआ है और एटलीस्ट यूएसए ने हमें पकड़ लिया था, तो हो सकता है ऐसा ये पाकिस्तान पे भी ऐसी चढ़ गया है। बट यूएसए इस पूरे मैच में कहीं दिखा ही नहीं, पाकिस्तान ने इन होने ही नहीं दिया यूएसए को इस मैच में। एक मिडिल में फेस आया था जहाँ यूएसए मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत कर जाएगा, बट यूएसए को उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान ने पकड़ के रखा। खास पाकिस्तान के बॉलर, जब हम उन पर आएंगे तो बात करेंगे। फिर बाबर आजम 32 बॉल्स 46 रन, 4 चौके, 1 छक्का, 143 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम जब शुरू में आए हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 9.5 9.6 का स्ट्राइक रेट, वो रन रेट चल रहा था जब बाबर आजम आए बैटिंग पे। अब मैं मानता हूँ आपके ऊपर से 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले में, बट इसका ये मतलब नहीं है आप गेम को बहुत स्लो कर जाओगे। मेरी सिर्फ बाबर आजम से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि एटलीस्ट यार बाबर टिप नहीं करो, टुक नहीं करो, आप ग्राउंड शॉट्स तो खेलने की कोशिश करो जो आपका नेचुरल गेम है। आप, मुझे मालूम है कि आपको छक्का लगाने के लिए थोड़ा क्रीज पे टाइम गुजारना पड़ता है, आपको बड़ा शॉट खेलने के लिए टाइम गुजारना पड़ता है, बट एटलीस्ट आप ग्राउंड शॉट्स तो अपनी खेलो। आप नीचे से बाउंड्री गैप्स तो ढूंढो, आप चौके की तो ट्राई करो। मुझे जब आपने देखा हो 17 बॉलें आई थिंक गुजर गई थी, 17 या 16 बॉलें, 17वीं बॉल पे आई थिंक उन्होंने चौका मारा था, एक बाउंड्री ली थी अपना बाबर आजम ने। लेकिन आप देखो 17 बॉलें गुजर गई, 16-17 बॉलें, और बाबर आजम ने अब एक बाउंड्री नहीं लगाई। मतलब बाबर आजम ट्राई नहीं कर रहा था। अगर आप बोल लो ना कि बाबर आजम के भाई कोशिश कर रहा था, बल्ले भी नहीं आ रही थी या दिस एंड दैट, कुछ भी बोलो आप, बट उसने ट्राई ही नहीं किया। अगर आप उनकी बॉल बाय बॉल इनिंग देखो तो बाबर आजम ने ट्राई ही नहीं किया शॉट मारने की। और जब देखो आपने, उसने ट्राई करने की कोशिश करी, उनका जो एक बॉलर था उसको उन्होंने चार्ज करा बाबर आजम ने, उसका नाम मेरे ख्याल से हरप्रीत सिंह है उनका नाम, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ। तो बाबर आजम ने 32 बॉलों पे 46 रन बनाए। पारी बहुत अच्छी है, उनको एक ओवर मिल गया था उनका, जिसके अंदर उन्होंने एक छक्का, फिर डबल, फिर चौका उन्होंने मारा। वो ओवर बहुत एक्सपेंसिव गया था और वहां से हम थोड़ा सा गेम में इन हुए थे। अगर आप देखते तो जब हम चल रहे थे 12 ओवर में आई थिंक सो 90s में रन थे हमारे, जो कि वो बहुत कम थे हम जिस वक्त सलमान अली आगा और साइम अय्यूब आउट होके गए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमारा रन रेट नहीं गिरेगा, बट वो रन रेट गिरा। लेकिन बाबर आजम ने उसको एटलीस्ट थोड़ा सा कवर किया और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। बड़ा शॉट मारने की ट्राई कर रहे थे, बॉल सही लगी नहीं उनके बल्ले पे। फिर मोहम्मद नवाज दोनों मैच में, नेदरलैंड वाले मैच में और आज के मैच में, एक ही चीज़ सिमिलर नज़र आई, मोहम्मद नवाज बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए। मालूम नहीं क्यों, बॉल के साथ तो वो बिल्कुल ना, उनको कोई क्लू ही नहीं होता कि बॉलर क्या कर रहा है, या उनको शायद बॉल नज़र नहीं आता, क्या है उनका सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहम्मद नवाज को अब चिप इन करना चाहिए। वर्ल्ड कप से पहले इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ना कि एशिया कप में भी, और ओवरऑल जितनी भी पीछे क्रिकेट खेल रहे थे इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप में मालूम नहीं, पता नहीं क्या हो गया इनको। फिर शादाब खान के लिए बारे में आज हम एक भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। शादाब खान ने जो आज परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए बस शादाब खान के लिए बेस्ट ऑफ लक है। अगला मैच इंडिया से है, मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे, खेलना ही चाहिए, क्योंकि आज जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, एक्सेप्शनल बैट के साथ, एक्सेप्शनल बॉल के साथ, एक्सेप्शनल फील्ड में, तीनों डिपार्टमेंट में शादाब खान बहुत बहुत अच्छे थे, जिसकी हद नहीं। नीचे से आके उन्होंने, शादाब खान ने 12 बॉलों पे 30 रन किए, 4 चौके, 1 छक्का मारा, 250 का स्ट्राइक रेट, 250, 12 बॉलों पे 30 रन। और शादाब खान जिस पोजीशन पे खेल रहे ना, उसका रोल ही यही है। शादाब खान जिस
ऑर्डर पे खेल रहे हैं उसका रोल ही यही है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी क्योंकि मोहम्मद नवाज़ भी जिस पोजीशन में खेल रहे हैं उसका भी रोल यही है एज अ फिनिशर। ये दो जो हमारे नंबर्स हैं इनके ऊपर आके आपको चार्ज करना है अगली टीम पे। डजेंट मैटर टीम्स की क्या रिक्वायरमेंट है। और जाहिर सी बात है जो ये दो नंबर हैं छठा और सातवां, इसके ऊपर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिकेट में मैच में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही मिलेगा जिसे मैच फंसा हुआ है 15 पे 30 चाहिए, या आपका स्कोर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट के आपको 4-5 ओवर मिलते हैं तो आपको उसमें चार्ज करना होगा। तो इनका रोल ही यही है। बट जो शादाब खान ने जो बैटिंग करी है वो बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग थी। शादाब खान के नीचे से 30 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो एक वक्त पे लग रहा था शुरुआत में कि ये हम हो सकता है 205 210 215 का टारगेट चाहिए सेट करेंगे। बट जब बाबर आजम क्रीज पे आया तो फिर एक वक्त ये लगने लगा हम 170 160 वाला गेम खेलेंगे, 170 175 वाला। बट जब शादाब खान जब पिच पे आया उन्होंने जब चार्ज किया तो 190 बहुत बहुत अच्छा यूएसए के हिसाब से टोटल था। बट हम 15-20 रन शॉर्ट थे, हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी। हमने बीच में गेम स्लो की है। आई थिंक इससे ज़्यादा टोटल हो सकता था, 2-10 2-15 हो सकते थे आपके। बट खैर ये अच्छी बात है। और फ़हीम अशरफ को बहुत नीचे बैटिंग करने भेजा पाकिस्तान ने, पता नहीं क्यों, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। आपने नीदरलैंड वाले मैच में देखा होगा मोहम्मद नवाज़ की पारी नहीं लग रही। मोहम्मद नवाज से आपको पहले फ़हीम अशरफ को प्रमोट करना चाहिए था क्योंकि नीदरलैंड वाले मैच में एक ही आपका पॉजिटिव फैक्टर था, वो था फ़हीम अशरफ। आपको फ़हीम अशरफ को प्रमोट करना चाहिए था। नवाज की जगह आप हो सकता है फ़हीम अशरफ को भेज देते, क्योंकि जब आप देखें नवाज भी आया उसने 10 बॉलों में 5 रन बनाया, उसने भी 10 बॉलें तो एक तरीके से ज़ाया ही करी ना। हो सकता है फ़हीम अशरफ का उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस हाई होता कि वो वहाँ जाके उस पोजीशन पे उस नंबर पे वो कुछ अलहदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता। बट खैर हम मैच जीत गए तो हमने ये अपना एक मोटिव यही रखना है कि हम नेगेटिव बात चीज़ों पे भी बात करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों पे भी बात करेंगे। जो गलतियाँ होंगी हम वो गलतियाँ भी बताएंगे, जो अच्छाइयाँ होंगी हम अच्छाई भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ गलती बतानी है अच्छाई बतानी है। तो पाकिस्तान की ये गलती मुझे लगी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब आपका क्या है वो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। बट नवाज़ की जगह मुझे ऐसा लगता है फ़हीम अशरफ को ऊपर प्रमोट करना चाहिए था। फिर उस्मान खान नीचे आया अनफॉर्चुनेटली, वो मुझे एक सेल्फिश कॉल लगी शाहिनशाह अफरीदी की तरफ से। भाई अपनी अपनी एक राय है। जब वो अब शाहीन ने मार दिए उसके बाद उसकी हिटें लग गई तो अब आप लोग ये बोल सकते हैं नहीं शाहीन ने तो भाई मारा है, शाहीन ने तो उसको चार्ज किया था बॉलर को। बट अपनी अपनी एक राय है, वो रन नहीं बनता था। अगर उस्मान खान भी तो एक प्रॉपर बैटर ही था तो आप उसको क्रीज पे छोड़ते, उसको भी चांस देते। बट कोई नहीं, अब ये मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन ये ओवरऑल ये डिसीजन भी शाहिनशाह अफरीदी का क्रीज पे रहना अच्छा रहा कि मैं ही ये फेस करूँगा ओवर। फिर शाहिनशाह अफरीदी ने 4 बॉलों पे 9 रन बनाए, एक छक्का मारा, 225 का स्ट्राइक रेट। वो तो आपके सामने ही था जो उन्होंने अब्रार को रोका, उसके बाद उनकी हिट भी लग गई। और ओवरऑल फिर हमारी बॉलिंग पे आ जाते हैं। हमारी बॉलिंग जब आई है भाई, बॉलिंग में ना इनके जो ऊपर से 2 प्लेयर थे, एक तो एंड्रयू गॉस और एक जहांगीर। ये शायान जहांगीर ये हमारे कराची से ताल्लुक़ रखता है पाकिस्तान से। ये मतलब बहुत बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि जब ये खेल रहा था तो एक वक्त को ऐसा ही लग रहा था कि ये मैच इसके अंदर साइड पे लेके जाने की एबिलिटी है और ये लेके जा सकता है। जिस जिस तरह इसने पावर प्ले में स्टार्ट दिया था अपनी टीम को। और एंड्रयू गॉस जैसे आपको मालूम है 13 बॉलों पे 13 रन से 2 चौके, 100 का स्ट्राइक रेट। मुझे लगता था ये गॉस ना आज कुछ फंसा फंसा सा खेल रहा था। गॉस के बल्ले पे भी सही बॉल नहीं आ रहा था। बट जो जहांगीर था वो जो इतना अच्छा एक एग्जीक्यूट कर रहा था और यहाँ तक कि आपके प्रीमियम बॉलर को भी बहुत इजीली वो प्ले कर रहा था शाहीन अफरीदी को। मतलब हमारी जब और नीचे से उनका एक बैटर था रांझने, जब वो भी आया 30 बॉलों पे 51 रन, 3 चौके 3 छक्के, 170 का स्ट्राइक रेट। तो एक वक्त तो ऐसा था, अगर हमारी बॉलिंग की बात करें, जब हमारी बॉलिंग में शाहीन अफरीदी 4 ओवर 42 रन, 1 विकेट, 10.5 की इकॉनमी।
एक विकेट डजेंट मैटर, वो हम विकेट की बात नहीं करेंगे, वो हमको और आपको, हम एज अ क्रिकेट फैन सबको पता है वो विकेट कैसे ली गई और कहाँ मिली और कैसे मिली विकेट। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे विकेट की, क्योंकि वो विकेट विकेट लेस थी एक तरीके से। जिनकी विकेट भी ली उन्होंने और जिस टाइम पे आके विकेट ली, तो वो आपको सबको पता है। शुरू में भी आज शाहीन शाह अफरीदी का हमें पेस नज़र आया, 140 को क्लिक कर रहे थे। तो लेकिन जब 140 को भी क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आप यूएसए के खिलाफ 42 रन्स खा जाते हो 4 ओवर्स में टी20 में, और आप एक पेस बैटरी के ये कह सकते हो कि आप फेस हो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, आप हमारी पेस बैटरी के फेस हो। आपने आके शुरू से नया बॉल भी करना है, डेथ ओवर भी करनी है, हो सकता है प्रोबेबली कि आपको ऐसा भी मौका दिया जाए कि आप मिडिल में आके भी बॉल करो, और पाकिस्तान को अगर विकेट्स की ज़रूरत है तो उनको विकेट्स लेके दो। बट पाकिस्तान वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव रहे। शाहीन शाह अफरीदी जब से आए हैं 10, शाहीन अफरीदी ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ही बॉलिंग है। फिर साइम अयूब को भी एक पावर प्ले में उन्होंने ओवर दिया सलमान अली आगा ने, और उन्होंने 11 रन सलमान अली आगा ने, साइम अयूब ने खा लिए। बट कोई मसला नहीं है, देखो वो पूरा बॉलर नहीं है साइम अयूब। देखा जाए तो बॉलिंग तो उसकी हमने ही करवाना शुरू करी, बट हम उसको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें बनता था उसकी बैटिंग में हमने उसमें प्रॉपर बात करी है। फिर हमारे अबरार अहमद 4 ओवर 30 रन, 1 आउट, 7.5 की इकॉनमी। भाई अबरार अहमद वो बॉलर है कि ये बहुत कम लोग इसको रीड कर सकते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है ना, चाइना में ये सॉरी मिस्ट्री स्पिनर है ना। अब इसको पकड़ना ना एक यूएसए के लिए बहुत मुश्किल टास्क था, और अगर कहीं ना कहीं अबरार अहमद को वो रीड भी कर पा रहे थे ना जहाँ पर, तो वहाँ पे सलमान अली आगा की एक इंटरेस्टिंग कॉल थी कि वहाँ पर बीच में शादाब को या फिर नवाज को या फिर उस्मान तारिक को ले आना। तो शादाब अबरार तो उनसे रीड किया ही नहीं जा रहा था, अबरार अहमद। और हम दूसरी भी बात करते हैं, मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर 21 रन, 1 आउट। मोहम्मद नवाज का पहला ओवर तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा था, बट जो आखिरी के उन्होंने 2 ओवर किए वो बहुत अच्छे ओवर किए, और एंड्रयू गॉस को भी मोहम्मद नवाज ने ही पावर प्ले में आउट किया, जिसका सलमान अली आगा ने लॉन्ग ऑफ पे कैच पकड़ा। वहाँ पे बाबर आजम भी मौजूद थे, बट सलमान अली आगा ने खुद जाके वो कैच कैरी किया, हालांकि उस कैच पे बाबर आजम भी पहुँच चुके थे। फिर आते हैं शादाब खान, 4 ओवर 26 रन, 2 आउट, 6.5 की इकॉनमी। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के मैच में, यूएसए वाले मैच में, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए वाले मैच में, जो सबसे अच्छी बॉलिंग फिगर्स और बॉलिंग जिसने सबसे अच्छी करवाई है, जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग करी है, उसके अंदर फर्स्ट पे मेरा नाम होगा शादाब खान। अब आप लोग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि शादाब खान का इतना बॉल स्विंग हो रहा था। और सबसे अच्छी बात ये, जो बॉल जिस वक्त वो कराना चाह रहे थे, जिस लाइन लेंथ पे वो करवा पा रहे थे, वो करवा रहे थे, और उनका बॉल उस वक्त ऐसा मूवमेंट्स भी ले रहा था। ऐसा नहीं है कि शादाब खान के अपना डिलीवरी डाल रहे हैं और उनको कोई स्विंग नहीं मिल रहा है, वो सॉरी उनको कोई स्पिन नहीं मिल रहा, बट शादाब खान जो चीज़ जहाँ करवाना चाह रहे थे वो कर रहे थे। और शादाब खान का मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी, उनका आई थिंक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा, क्योंकि बल्ले के साथ बॉल के साथ दोनों के साथ एक्सेप्शनल शादाब खान इस वाले मैच में, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में। और फिर आ जाते हैं हमारे उस्मान तारिक, 4 ओवर 27 रन, 3 विकेट, 6.75 की इकॉनमी। यार उस्मान तारिक का ऐसा सीन है, देखें उस्मान तारिक ने आज, अगर मैं बात करूं अपने पर्सपेक्टिव से, तो उस्मान तारिक ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करी आज के मैच में। चूँकि आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो ऊपर से स्पिनर्स दूसरे थे, नवाज हो गया, शादाब हो गया, अबरार हो गया, ये इन लोगों ने इतना प्रेशर उन पर क्रिएट कर दिया था, तो उस्मान तारिक को भी विकेट्स मिलने लगी। और उस्मान तारिक जिस पेस में आया बॉलिंग करने, वहाँ उनको तो यूएसए को चार्ज करना ही करना था। उनका जो रन रेट था, रिक्वायर्ड रन रेट, वो 15 पे जा चुका था, 15 भी क्रॉस कर चुका था, और उनका करंट 7 साढ़े 7 का चल रहा था, तो उस वक्त उनको चार्ज करना ही करना था। मैं उस्मान तारिक को बुरा नहीं बोल रहा ना, गलत बॉलिंग करने पे बोल रहा हूँ। उस्मान तारिक की आज लाइन और लेंथ दोनों चीज़ें नहीं
समझ में आ रही थी कि वो क्या करना चाह रहे हैं उस्मान तारिक। मतलब आज कुछ उस्मान तारिक का समझ नहीं आया। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, उस्मान तारिक की आज लेंथ वो नहीं थी। और सर उस्मान तारिक के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने एक जगह पढ़ा कि 23 मैचेस खेले हैं उस्मान तारिक ने अपने रिसेंटली, और 23 के 23 मैचेस में वो उन्होंने विकेट लिए है। किसी भी सिंगल मैच में वो विकेट लेस नहीं रहे उस्मान तारिक। तो ये अच्छा एक फैक्टर है। उस्मान तारिक को इस चीज़ से भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वो उस्मान तारिक एक जगह पे यूएस वाले मैच में हैट्रिक पे भी आए। उन्होंने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ले ली थी, और जो उसको तीसरा बॉल करवाया, जो जब नया बैट्समैन क्रीज पे आया तो उसका भी वो भी बॉल उसको रीड नहीं कर पाया। बट ओवरऑल हम पाकिस्तान को एक बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं हम उसको, पाकिस्तान टीम को। और पाकिस्तान और इंडिया का 15 वाला मैच कंफर्म है, और देखना ये होगा कि हम कैसे कि उस मैच में खेलते हैं, और क्या प्लेइंग 11 लेके हम उस मैच में उतरते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच में। आई होप कि उसके अंदर पाकिस्तान अपनी ये चीज़ें रिवाइज करे। आज सलमान मिर्ज़ा को भी नहीं खिलाया था जैसे कि इन्होंने। और अगर आप पीछे रिसेंट्स में देखें तो आपको शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं सलमान मिर्ज़ा। तो अब देखना यही होगा पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ प्लेइंग 11 क्या होगी। आप 2 मैच जीत चुके हैं, आपके 4 पॉइंट हैं, अभी टेबल टॉप पर हैं आप, क्योंकि इंडिया ने 1 मैच खेला है। वो इंडिया दूसरा मैच खेलेगी और मोस्ट प्रोबेबली वो जीतेगी। मोस्ट प्रोबेबली क्या वो जीतेगी उसका। आई थिंक सो नामीबिया से मैच है, तो उनका तो ऑलरेडी ही आप नेट रन रेट अच्छा है, और आपको बस अब एक मैच जीतना है अपनी कंफर्म पोजीशन करने के लिए सुपर 8 में। वो आप इंडिया वाला मैच इंशाल्लाह हम जीतें। इंशाल्लाह मेरी हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब भाइयों की, बांग्लादेश वाले भाइयों की, हम सब की हमारी पाकिस्तान टीम से टीम के साथ हमारी दुआएं हैं। और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। बस नेक्स्ट मैच में अपनी गलतियां रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज़।